पहले तो हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एक खास स्थान है और उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी है। Our institutes are not only famous in India, they are famous all over. Kolkata, Ahmedabad, Bangalore, Lucknow, Indore, Kozhikode, Ranchi, Rohtak, Raipur, Trichy, Udaipur, Amritsar, Bodh Gaya, Nagpur, Sambalpur, Sirmaur, Visakhapatnam, Jammu, all are working in a very good, it's an ecosystem of IIM which is working. An ecosystem is of quality. And therefore, what we are proposing through this bill is that they are not, because they are run by societies, we want to now declare them as institutes of national importance, thereby they can award degrees. So, awarding the degree, that power we want to give. So it will be regular MBA, not a diploma, and not a fellowship but a PhD. And that these two things have to be there. तो डिग्री देना की पावर देना एक काम है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात है कि हम स्वायत्तता दे रहे हैं। बिकॉज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ये विश्वास रखती है कि अगर देश के विद्वत्ता पर हम भरोसा नहीं करेंगे, अगर देश के जो अच्छे संस्थान हैं उन पर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। Therefore, we must give autonomy to the educational institutes who have achieved the quality benchmarks and who have achieved a reputation and have created an ecosystem for themselves and for everybody to follow. Therefore, ये autonomy देने की भी इसमें बहुत मुद्दा है। पहले गवर्नमेंट ही बोर्ड अपॉइंट करता था, गवर्नमेंट ही चेयरमैन अपॉइंट करते थे, पहले गवर्नमेंट ही सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करती थी। अब ये कुछ नहीं हम करेंगे, ये सब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉमिनी बहुत होते थे, अब नहीं होंगे और एक ही होगा। और आईएम काउंसिल का भी चेयरमैन मंत्री होते थे। मैं अभी जो प्रस्ताव दे रहा हूं, मैं अभी नहीं रहूंगा उस काउंसिल का चेयरमैन, क्योंकि आई बिलीव जैसे हम घर में पेरेंट्स अपने बच्चों पर अगर ट्रस्ट करते हैं तो बच्चे ज्यादा अच्छा काम करते हैं, वैसे देश को भी अपनी संस्थाओं पर जो काबिल संस्था है, जिन्होंने क्वालिटी अटेंड किया है, उनको अच्छी स्वायत्तता देकर उन पर विश्वास करना चाहिए। फिर हम जो पैसे देते हैं, ये 7 साल ही पैसे देते हैं आईएम को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 7 साल खर्चा चलाने के लिए, लेकिन बाद में वो सेल्फ सफिशिएंट है और ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल है। और इसलिए वी मस्ट ट्रस्ट आवर बेस्ट इंस्टीट्यूट्स और एक कल्चर को ये बढ़ावा देना चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड लर्न एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, we as a nation must learn to believe in our people, to trust our people, to trust our best institute and give them autonomy to conduct their affairs. और इसलिए ये है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो पैसा दिया उसका क्या करेंगे कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आखिर हम अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट है और वहां सीएजी का ऑडिट तो होगा, उनका एनुअल रिपोर्ट यहां आएगा, तो जिनको चर्चा करनी कभी पड़ेगी तो संसद में भी चर्चा हो सकती है, अपने स्टैंडिंग कमेटी में भी चर्चा हो सकती है, तो वो है ही चेक्स एंड बैलेंसेस में। लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी जो गवर्नमेंट डायरेक्शंस देती थी, आपको पता है आईएम्स यहां से चलाना और ज्वाइंट सेक्रेटरी हो या बाकी हमारे अधिकारी हो, उनके द्वारा आईएम का संचालन होना, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और इसलिए फॉर ए मैच्योर्ड डेमोक्रेसी, वी मस्ट ट्रस्ट आवर मैच्योर्ड इंस्टीट्यूट्स, and therefore this is effort A, to give them power to accord degrees, and 2, to give them complete autonomy, freedom, so that they excel more. वो फैकल्टी ले सकते हैं, अच्छी फैकल्टी का वेरिएबल पैकेज दे सकते हैं, उनको देश के कानून लागू है,
तो छात्रों के या प्राध्यापकों के हितों के जो कानून है, बाकी कानून है, वो तो लागू है, लेकिन हर चीज के लिए सरकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, दिल्ली में नहीं आना पड़ेगा, चिट्ठी नहीं भेजनी पड़ेगी। दे विल कंडक्ट देयर अफेयर्स देमसेल्व्स। और मुझे लगता है कि दिस इज ए बिग चेंज, इसलिए ये बिल एक ऐतिहासिक बिल है, ये दिस इज हिस्टोरिकल बिल विच इज हमें एक नए युग में हम जा रहे कि जहां हम हमारे बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स को और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ट्रस्ट करके उनको ऑटोनॉमी दे रहे हैं। तो ये दोनों के कारण ये महत्वपूर्ण बिल है, इस पर चर्चा होगी, सबके सुझावों का स्वागत है।